लोगों ने बड़े बड़े ध्यान किए, लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, लोग बैठे रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे, उनको नहीं मिली और नाचते नाचते किसे मिला कान्हा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा, भागी थी, नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग, कान्हा के रंग नहा गई राधा। रंगा गई राधा, कान्हा के रंग नहा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़कर, यह बात सभी को सिखा गई राधा। बात सभी को सिखा गई राधा, बात सभी को सिखा गई राधा। राधा की जो यात्रा तुमसे प्रारंभ हुई थी और रुक्मिणी की यात्रा आपसे प्रारंभ हुई थी। मैं सबसे पहले आपको राधा और रुक्मिणी के संदर्भ में कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, और यह भी मेरे हृदय के एक बिछड़े हुए टुकड़े का सृजन है, जिसे ईश्वर ने आयु कम दी लेकिन यश बहुत दिया। देवन ने राधा पर जो लिखा वो मैंने फिर न सुना। उसने राधा और रुक्मिणी के बीच के संवाद को भी लिखा। मैं पहला राधा रानी पर छंद सुना रहा हूं कि राधा ने त्याग का पंथ बुहारा, तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा, तो पंथ पे फूल बिछा गया कान्हा। राधा ने प्रेम की आन निभाई, तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा, तो आन का मान बढ़ा गया कान्हा। कान्हा के तेज को भा गई राधा, तो राधा के रूप को भा गया कान्हा। राधा के रूप को भा गया कान्हा, तो राधा के रूप को भा गया कान्हा। कान्हा को कान्हा बना गई राधा, कान्हा को कान्हा बना गई राधा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा। तो राधा को राधा बना गया कान्हा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा। तो राधा को राधा बना गया कान्हा, तो राधा को राधा बना गया कान्हा। अब राधा पर सुनिए। गोपियां गोकुल में थी अनेक, परंतु गोपाल को भा गई राधा। परंतु गोपाल को भा गई राधा, परंतु गोपाल को भा गई राधा। बांध के पाश में, बांध में पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता बना गई राधा, काम विजेता बना गई राधा। काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा। प्रेम पीयूष पिला गई राधा, प्रेम पीयूष पिला गई राधा। विश्व को नाच नचाता है जो, विश्व को नाच नचाता है जो, उस श्याम को नाच नचा गई राधा। उस श्याम को नाच नचा गई राधा, श्याम को नाच नचा गई राधा। श्याम को नाच नचा गई राधा, श्याम को नाच नचा गई राधा। लोगों ने बड़े बड़े ध्यान किए, लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, लोग बैठे रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे, उनको नहीं मिली और नाचते नाचते किसे मिला कान्हा। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा। बड़ भागी थी, नाम लिखा गई राधा, भागी थी, नाम लिखा गई राधा। रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग, कान्हा के रंग नहा गई राधा। रंगा गई राधा, कान्हा के रंग नहा गई राधा। प्रेम है भक्ति से भी बढ़कर, यह बात सभी को सिखा गई राधा। बात सभी को सिखा गई राधा, बात सभी को सिखा गई राधा। संत महंत तो ध्याया किए और माखन चोर को भा गई राधा। माखन चोर को भा गई राधा, माखन चोर को भा गई राधा। माखन चोर को भा गई राधा, माखन चोर को भा गई राधा। अच्छा, अपने अपने श्याम किया था तो समिति वालों जब ये मंच बनाया, तो भैया मंच बनाया था तो जब कन्हैया का विग्रह लगाने की सोची थी, तो समिति के किसी आदमी ने नहीं सोची कि इनके साथ माता रुक्मिणी को खड़ा कर दे। और लोग फिर भी कहते हैं कि राधा को कन्हैया नहीं मिले।
के ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका या मथुरा मिथिला गई राधा। या मथुरा मिथिला गई राधा, या मथुरा मिथिला गई राधा। ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका या मथुरा मिथिला गई राधा। या मथुरा मिथिला गई राधा, या मथुरा मिथिला गई राधा। पाई न रुक्मणी साधन वैभव, पाई न रुक्मणी साधन वैभव संपदा को ठुकरा गई राधा। संपदा को ठुकरा गई राधा, संपदा को ठुकरा गई राधा। किंतु उपाधियों मान गोपाल में रानियों से बढ़ पा गई राधा। रानियों से बढ़ पा गई राधा, रानियों से बढ़ पा गई राधा। ज्ञानी बड़ी, ज्ञानी बड़ी अभिमानी बड़ी, पट रानी को पानी पिला गई राधा। रानी को पानी पिला गई राधा, रानी को पानी पिला गई राधा। रानी को पानी पिला गई राधा, रानी को पानी पिला गई राधा। सारे कौरवों को इकट्ठा करके जो कुरुक्षेत्र के मैदान में नाश का साधन बना दे, वो अपनी प्रेमिका को ब्रज से बुला नहीं सकता था। उसने क्या कहा नहीं होगा, उसने क्या भेजा नहीं होगा उद्धव जैसे हरकारों को कि जाके एक बार राधा से कह के आओ कि अब तो द्वारिकाधीश ने महल बनवा लिया है महारानी, आओ यहाँ रहो रुक्मणी के साथ, अपनी बहन के साथ। लेकिन प्रेम में अना होती है, स्वाभिमान कहते हैं। जिस विश्वविद्यालय का कल मैं जिक्र कर रहा था, दिल्ली में एक ज्ञानियों का विश्वविद्यालय है, उद्धव लोगों का। वहां एक प्रोफेसर मुझसे कह रहा था, भाई साहब आपकी ये राधा रानी कुछ ज्यादा नाजुक हैं। मैंने कहा कैसे? बोले गोकुल और मथुरा के बीच में एक यमुना है, उसे पार कर लेती, मिल लेती, इतना रोना पिटना कैसे है? मैंने कहा इसका मतलब तूने डिग्री ली है, प्रेम नहीं किया। के हार के श्याम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। अनुराग का अर्थ बता गई राधा, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर प्रेम को शाश्वत कीर्ति जगा गई राधा। शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा, शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया, कान्हा को पा सकती थी प्रिया, पर प्रीत की रीत निभा गई राधा। प्रीत की रीत निभा गई राधा, प्रीत की रीत निभा गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा, कृष्ण ने लाख कहा, पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। ना गई तो फिर ना गई राधा, ना गई तो फिर ना गई राधा, ना गई तो फिर ना गई राधा, ना गई तो फिर ना गई। बोल राधा रानी की। शांति ऐसे नहीं आती, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े शांतिपूर्ण होते हैं, शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधू के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो वो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। कृष्ण ऐसे ही हैं जो अपनी समीक्षा का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर के दरबार में खड़े हुए कृष्ण, जिनकी भगवत्ता के विषय में स्वयं जानते हैं द्रोणाचार्य, स्वयं जानते हैं पितामह भीष्म, स्वयं जानते हैं धृतराष्ट्र, उसके बाद भी वो भ्रम पैदा करते हैं कि मुझसे युद्ध किया जा सकता है, मुझे बांध सकता है। क्योंकि दुर्योधन को वह दुर्बुद्धि का संकेत देने की क्रिया भी भगवान की है। आप सब जानते हैं कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञसेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली थी, जिसके शरीर में सुगंध आती थी। भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे दीपित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता है। भगवान यूं तो शांति लेने के लिए गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता,
आप जाना और कहना बस 5 गांव हमें दे दें, हम 5 भाइयों को हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हों और एक अखंड विश्व में अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधू के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो वो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा लें। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर ये गांडीव और गदा नहीं उठे तो मान लेना कि समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने के लिए गए। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा याद है कृष्णा, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, जिसे कहते हैं ना O2 अंग्रेजी में, I O2। तो द्रौपदी ने कहा, कृष्णा ने कहा You owe to me, तुम्हारा मुझ पर उधार है। एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भी तो वही है, बस सूर्य से चंद्र में आए हैं, इतना ही तो हुआ है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले यही समय है। हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं, युद्ध लेकर लौटना। यह तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि यह तो पिटने का ही अधिकारी था। किसी मूर्ख को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क पर पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, क्यों इस भले आदमी को मार रहे हो? लेकिन वो लगातार बदतमीजी गली में करे, मोहल्ले में लगातार गुंडई करे, उससे पूरा मोहल्ला परेशान हो। और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से फूटी हो, वो पकड़ के उसे थपड़िया दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई इसकी, ऐसी योग्य था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है। लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। महाकवि दिनकर कहते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे कब हो। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया,
डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सर क्षिद्र मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल देख, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। और ये दो पंक्ति भगवान का भरत वाक्य, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यह जो उद्घोष है, कहां बंधा कन्हैया, ये कौन कह रहा है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर, जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया। केवल एक बचा देखने वाला, केवल एक ने देखा। किसने? विदुर ने। धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, पर विदुर ने वो साक्षात दृश्य देखा जिसके घर का साग खाकर गए थे। ये जो कन्हैया है, जो दुर्योधन को देखने का अवसर भी नहीं देता, जो कहता है कि अगर विश्व को साध सकता है, शून्य को साध सकता है, तो मुझे बांधना। यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता है, मैया अब खाली कर दे, अब छोड़ दे, अब नहीं चुराऊंगा, बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा। इसी का नाम कन्हैया है। अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त, मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे, तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है, तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, अब मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर।
द्वारपाल ने कहा, जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो, चाहे कुछ भी हुई हो, महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक फिदा हूं, उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। हाँ। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। भगवान ने कहा, ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है। ऐसा मित्र सबको मिले। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूत के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और आप जैसे दूत के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए था। भगवान ने कहा, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं। मेरा शरीर ले लीजिए, पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, शरीर देने की इतनी उतावली में मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। पक्का तय है। कर सकते हो तो इतना करो, अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूं, हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ। उसने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपको छोड़ने चलूं। आइए मेरे रथ में बैठिए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे रथ में बैठ जाता हूं। आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना। ड्राइवर से कहना, तू नीचे उतर, सवार बहुत बड़ा है, अब ड्राइव मैं करूंगा, गाड़ी खुद चलाना सदा।